कामयाबी कदमों में हो अपने, पूरे हो हम सबके सपने। जिन राहों की मंजिल हो सुनहरी, वे राहें नई बना सकते हैं। एक अटल विश्वास जगाकर, अपने कर्मों में सच्चाई लाकर, अपनी मेहनत के दम पर हम अपनी तकदीर बना सकते हैं। भारत माँ के सपूत बन जाएं, अपने देश का गौरव कहलाए। हम आरसीएम के संग चलकर एक नया भारत बना सकते हैं। ये 2005 की लिखी हुई कविता है, आज की लिखी हुई नहीं है। आप अंतस की आवाज पुस्तक को कभी आप फुर्सत में हो और उसका मैसेज समझने की कोशिश करेंगे, तो इसकी सारी कविताओं में वो सारी बातें हैं जो हम आज कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, जिसपे हम काम करने का प्रयास करना पड़ रहा है। नहीं तो संदेश तो ऊपर वाले ने हमको कभी का दे दिया। हमको अपने कर्मों में सच्चाई लानी है, हमें एक नया भारत बनाना है। कहानी सुनोगे एक? एक कहानी सुनते हैं। जी सर। कहानी बनाते हैं पहले तो, फिर कहानी कहते हैं, फिर कहानी सुनते हैं। तो सुनने के लिए कहनी पड़ेगी, कहने के लिए बनानी पड़ेगी। ब्रह्मांड में क्या हुआ? ईश्वर ने ब्रह्मांड की रचना की, जिसमें बहुत सारी आकाश गंगाएं, न जाने कितने तारे, अरबों खरबों तारे सितारे। बहुत बड़ी ये आकाश गंगा ब्रह्मांड है, जिसका हम तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हम उसकी साइज के हिसाब से देखेंगे तो, शक्ति के हिसाब से देखेंगे तो, उस पूरी आकाश ब्रह्मांड की जितनी शक्ति हम हमको दी, पर साइज के हिसाब से देखेंगे तो हम कुछ भी नहीं है। ऐसे ब्रह्मांड की रचना ऊपर वाले ने की। और उसको, जैसे क्या होता है कि हम कोई चीज बनाते हैं ना, तो उसको हम लास्ट में कुछ अच्छा डेकोरेट करते हैं। जैसे किसी को गिफ्ट देना, तोहफा देना है, तोहफा बहुत अच्छा है, चीज भी अच्छी प्यारी है, फिर भी है इसको कुछ पन्नी उन्नी, कुछ ऐसी सुंदर पन्नी लगाते हैं ताकि ये अच्छा लगे। तो हर चीज को सजाने की आदत होती है। महिलाएं साड़ी लाती है, बनाती है, तो उसपे एक बॉर्डर लगाती है कि थोड़ा और ये साड़ी को कुछ शोभा देते हैं। चित्रकार जब पेंटिंग बनाता है, तो पेंटिंग पूरी होने के बाद भी कुछ कुछ ऐसी चीजें डालता है कि ये पेंटिंग में कुछ और जान आ जाए, कुछ और आकर्षक बन जाए। तो ये है, एक सबका कुछ ऐसा होता है। तो ईश्वर के भी मन में आए कि इतनी बड़ी जब ब्रह्मांड में बनाया है, ये सब तारे सितारे, आकाश गंगाएं वगैरह जो भी बनाए, इसमें एक बहुत सुंदर चीज बनाते हैं, पृथ्वी, जो बहुत ही अद्भुत होगी, जिसमें जीव होगा। तो पृथ्वी बनाने की मूड बना उन्होंने, पृथ्वी बना दी कि चलो सबसे एक ऐसी चीज भी तो बनाए, बाकी तो सब ऐसे ही घूमते रहते हैं, ये करते रहते हैं। पर एक ऐसी भी चीज बनाए जिसमें कुछ हलचल हो, थोड़ा सा कुछ कुछ लगे, एक्टिवनेस। तो पृथ्वी बनाई, पृथ्वी में जल बनाया, भूमि बनाई, पर्वत बनाए, वृक्ष बनाए, पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए, बहुत कुछ बनाया। फिर पता नहीं ईश्वर को लगा ये सब तो अपन ने बना दिए, पर इसको एक कोई और कुछ ऐसी है, इसको बहुत सुंदर बनाने के लिए एक ऐसी रचना करते हैं कि ये पृथ्वी और अद्भुत हो जाए। तो उसने फिर इंसान बना दिया, उस पृथ्वी को अद्भुत रूप देने के लिए। और एक ऐसी इंसान को शक्ति दे दी कि पूरे ब्रह्मांड की शक्ति इंसान को दे दी। बहुत शक्तिशाली बना के भेजा कि, क्योंकि उसको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना था ईश्वर। मेरी बेस्ट रचना होनी चाहिए, मेरी बेस्ट रचना इस पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी, और इस पूरी पृथ्वी में मेरी बेस्ट रचना जो है इंसान हो, ताकि मुझे भी देखकर मजा आए कि मेरी रचना में कितना दम है। और उसको दिव्य शक्तियां दे दी सारी, और इंसान आया धरती पर,
और ईश्वर को भी मजा आया और इंसान को भी मजा आया, क्योंकि वो दिव्य स्वरूप था इंसान, कोई खोट नहीं थी, और दिव्य स्वरूप था, शक्तिशाली था। पर धीरे 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 चलते 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 इंसान उस शक्ति का सदुपयोग की जगह दुरुपयोग करने लग गया। जिसको सारी पृथ्वी को सुंदरता प्रदान करनी थी, सर्वश्रेष्ठ शोभामय बनाना था, वो उसकी बजाय सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लग गया। ईश्वर देख रहा है कि यार मैंने इतनी चीजें बनाई है, पेड़ पौधे वैसे के वैसे, अपना जो भी डिजाइन किया वैसे ही सुंदर है, सब कुछ है, समुद्र सागर नदियां पर्वत हैं, उस पे जो बर्फ बनाया है, ये सब चीजें, पक्षी वैसे के वैसे ही उड़ रहे हैं, सब कुछ वैसा है। उतनी बजे उठना तो उतनी बजे उठना, उतनी बजे सोना, आवाज करना, प्रेम करना आपस में, सब कुछ वेल डिजाइंड चल रहा है। पर मैंने ये क्या गलती कर दी कि इंसान की जो मैंने डिजाइन बनाकर भेजा है, वो डिजाइन कहाँ मेरी गलती होगी, पूरा खराब हो गया। तो ईश्वर भी बहुत टेंशन में आ गया कि करे तो क्या करे। तो कोशिश करता है, पर इंसान के पास जैसे होता है ना, वो रावण बहुत शक्तिशाली था, तो रावण को समझाने की बहुत कोशिश की, कईयों ने कई बार अनेक तरीके से समझाने की कोशिश की। पर शक्ति जब अहंकार में बदल जाती है, शक्ति जब गलत स्वरूप ले जाती है, तो वो कोई इंसान उसकी खुद की भलाई भी नहीं समझ पाता। तो ईश्वर अनेक तरह से इंसान को समझाने के लिए बहुत प्रयास कर रहा है, पर इंसान को क्योंकि शक्तियां खुद उसने इतनी दे दी, तो उसमें इतना अहंकार आ गया, इतने दोष आ गए, और इतनी गलत चीजें प्रवेश कर गई कि वो किसी के बाप से समझाए नहीं समझने को तैयार। तो सारी कोशिशें बेकार जा रही। अब ईश्वर कभी तो सोचता है क्या करूं, इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई, या तो इस पृथ्वी को पूरा नष्ट कर दूं, या इसमें से इंसान को हटाऊं, क्या करूं। अभी वो बहुत सालों से प्रयास कर रहा है, बहुत सालों से, बहुत सदियों, सालों क्या मतलब अरबों खरबों सालों से, कि इसको ठीक करें, ठीक करें, ठीक करें। अनेक तरीकों से हमें समझाने का भी प्रयास करते हैं, कभी भूकंप करते हैं, कभी अ, कुछ और करते हैं, कभी युद्ध करते हैं, कि वो समझाते हैं कि देखो ये है हस्र, तुम गलत करोगे तो ये हस्र है, गलत करोगे तो ये, दिखाते हैं, हमें समझाते हैं। बहुत सारे अच्छे दिव्य पुरुष बना के यहाँ भेजते हैं, वो समझाने का प्रयास करते हैं, अपना दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। राम आए धरती पर, कृष्ण आए, बुद्ध आए, गौतम आए, तो बहुत प्रयास के बाद भी ईश्वर उस रचना को जिस रूप में बनाने की जो सपना देखा, वो सपना ईश्वर का चकनाचूर हो गया, और कोई कोशिश कामयाब नहीं हो पा रही। ये कहानी यही है, आगे की कहानी मुझे पता नहीं है, आगे की कहानी क्या है। ये कहानी यहाँ तक चली रही है अभी, क्योंकि आगे कुछ होगा तो कहानी मैं बता पाऊंगा। पर क्या हम ईश्वर का सहयोग कर सकते हैं? कहानी तो आगे क्या होगी मुझे पता नहीं है, पर मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या हम ईश्वर का सहयोग कर सकते हैं? क्या हम अपने उस लालच, स्वार्थ, झगड़े की प्रवृत्तियां, ये सब छोड़कर उस दिव्य रचना को उस दिव्य स्वरूप में लाने के लिए अपने आप को पूरी तरह से न्यौछावर कर सकते हैं?
हम इसलिए यहाँ थोड़ी पैदा किया गया है कि हम अपना यहाँ पेट भरेंगे। सारी रचना को, सारी को बिल्कुल उलट पुलट हो गया। तो मैं 2000 से शुरू करने के बाद, जब से मैं पुकार पुकार कर अपनी बातें कहने की कोशिश कर रहा हूँ, सेम स्टोरी रिपीट हो रही है। सब कितने जने आके कोशिश कर करके चले गए, ईश्वर खुद कोशिश कर करके थक गया। बम बना के उसने डरा दिया कि देखो ये बम है, एक दिन पूरे नष्ट हो गए, सुधर जाओ। पर ऐसी एक जिद आ गई इंसान में कि वो अच्छी और सच्ची बात सुनना ही नहीं चाहता। एक कविता सुनना, ये सारी वही बातें हैं। मैंने चाहा तुम सुखी रहो, सारे जग की शान बनो, सारी दुनिया माने तुमको, तुम साहसी वीर महान बनो। ये कौन बोल रहा है? भारत माता। वही। मैंने सारे सुख सोपान दिए, बड़े लाडों से तुम्हें पाला है, तभी तो दुनिया कहती है कि भारत देश निराला है। अब ये जो ईश्वर का एक भारत माता जो है ना, उसका एक, ईश्वर की उस स्टोरी में मैं एक चीज और कहना भूल गया कि ब्रह्मांड में धरती को सबसे सुंदर बनाने का डिजाइन किया, धरती पर इंसान को सबसे सुंदर बनाने का डिजाइन किया, और इंसान में भारत को सबसे सुंदर बनाने का डिजाइन किया कि भारत देश होगा जो ये पूरी दुनिया इसको पालन करेगी, ये विश्व गुरु होगा भारत देश। यहाँ के लोगों में इतनी दिव्यता, इतनी प्योरिटी, इतना होगा कि इसको विश्व गुरु कहलाएगा। तो भारत माता वही हमें आह्वान कर रही है, मैंने चाहा तुम सुखी रहो, सारे जग की शान बनो, सारी दुनिया माने तुमको, सारी दुनिया तुम्हें माने, तुम साहसी वीर महान बनो। मैंने सारे सुख सोपान दिए, बड़े लाडों से तुम्हें पाला है। ये भारत माता कह रही है। तभी तो दुनिया कहती है कि भारत देश निराला। नदियां, पर्वत, झरने, जंगल, ऋतुओं के रंग से सजी हुई, सागर की लहरें चूम रही, खनिजों से धरती लदी हुई, ज्ञान के हैं भंडार भरे, आध्यात्म उपजता कण कण में, प्रेम की सच्ची पहचान यहाँ, इंसानियत जगाई हर मन में। ये उस माता का डिजाइन है कि मैंने आपको इतनी सुंदर नदियां, पर्वत, झरने, जंगल, ऋतुएं, खनिज सब ये दिया है, और ज्ञान के भंडार दिए, अध्यात्म उपजता कण कण में, प्रेम की सच्ची पहचान या और इंसानियत जगाई हर मन में। इतना सब कुछ होने पर भी दुख का एहसास जब होता है, तुमको आपस में लड़ते देख मेरा बेबस दिल रोता है। खुशहाली का आलम क्यों, खुशहाली का आलम क्यों, भारत भूमि से दूर हो गया, राम राज्य का सपना मेरा क्यों चकनाचूर हो गया। बेकारी और लाचारी का क्यों ये मंजर फैल गया, वो आत्मसम्मान, वो आत्मविश्वास सबके भीतर से कहाँ गया। क्या भूल हुई मुझसे ऐसी, मेरे बात समझ में ना आई, मैंने तो सारे जतन किए, क्यों तुम्हें सुखी ना कर पाई। मैं भी आखिर भारत माँ हूं, मैं भी आखिर भारत माँ हूं, मैं हार मानने वाली नहीं, मुझे पक्का यकीन है अब की बार मेरा वार जाएगा ये
खाली नहीं। बेताब बहुत मेरा दिल है फिर से जीवन को सजाने को, मैं आरसीएम बन आई हूं भारत की लाज बचाने को। सॉरी। मैंने अपने बच्चों के खातिर मैंने अपने बच्चों की खातिर इस कदर प्यार लुटाया है, सारी ममता को उड़ेल दिया, कुछ भी नहीं बचाया। हर कोशिश की मैंने कि मेरे बच्चे महफूज रहे, हर परेशानी हर रंजोगम उनके जीवन से दूर रहे। आरसीएम के रूप में ऐसी रचना की कि मेरे बच्चे बिल्कुल महफूज रहे, खुश रहे, उनके जीवन में कोई रंजोगम न रहे। हर नादानी सहेली मैंने, अब तो छोड़ो ये नादानी, हर नादानी सहेली मैंने, अब तो छोड़ो ये नादानी, कितनी परीक्षा ली तुमने, कभी हार नहीं मैंने मानी। अनेक बार उल्टे सीधे काम, गलत चीजें, जैसा ज्ञान क्या कह रहा है, शिक्षा क्या कह रही है, कर क्या रहे हैं, सारी नादानियां सहेली मैंने। अब तो माता का फर्ज निभाऊंगी, हर दुख दर्द उठा लूंगी, फिर भी बेटे निकले कपूत, वो दर्द नहीं सह पाऊंगी। ललकार रही है भारत माँ, तुमको जान की बाजी लगा दो, भारत माँ के लाल तुम ही हो, दुनिया वालों को दिखला दो। कसम खा के आगे बढ़ जाओ, अब है मंजिल दूर नहीं, माँ का हाथ तुम्हारे सिर पर, अब हो तुम मजबूर नहीं। परम शक्ति तुमको मिली है, अपने मन को पूर्ण जगा लो, आरसीएम की दिव्य ज्योति से अपने कण कण को चमका लो। ये आखिरी शस्त्र है भारत माँ का। इस लाइन को थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। ये आखिरी शस्त्र है भारत माँ का, भूल के भी इसे खोना नहीं, यदि चूक गए इससे भी तो फिर पछता पछता कर रोना नहीं। अगर इससे भी हम चूक गए, इसके साथ भी हमने यही कुछ गलतियां करते रहे और इसको बिगाड़ दिया, तो पछताने के अलावा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। इतनी शक्ति, इतनी ताकत, इतना सब कुछ हमें दिया है करने के लिए। तो आरसीएम को ठीक से समझ लो भैया। जो आप समझ रहे हो आरसीएम नहीं है, जो हमारे साथी बीच वाले जो समझा रहे हैं वो भी आरसीएम नहीं, उनसे भी मैं माफी चाहूंगा। आरसीएम वो है जो अंतस की आवाज में लिखा हो, आरसीएम वो है जो आरसीएम के गीतों में लिखा हो। चेंज मत करो बात को, चेंज मत, परिवर्तन मत। सेवा, सेवा ही रखो। आरसीएम का मूल उद्देश्य है वही रखो। स्वार्थ मत भो, लालच मत पैदा करो। स्वार्थ लालच वही दुकान। अब ये भी मेरे से भी एक गलती हुई है, पता नहीं किससे क्या गलती हुई, जैसे सबसे गलतियां होती जा रही है। आरसीएम का डिजाइन क्या है, क्यों है? देखिए, दुनिया अपने इस कहानी के द्वारा समझाएगी ईश्वर ने एक इंसान के रूप में एक दिव्य रचना की ताकि इस धरती को बहुत ही सुंदर रूप बनाया जाए, जिसमें उनको भी मजा आए,
यहाँ रहने वालों को भी मजा आए, और सब यहाँ ऐसा किलकारियां आपस में, क्या आनंद भाव, सब आत्मबोध, आत्मबोध रियल बोध में आवे, उस दिव्यता में आवे जो दिव्यता असलियत में है। हम सब भूल गए, अपने आप को ही भूल गए। तो ईश्वर ने जैसे सबसे सुंदर रचना यहाँ पर इंसान की है, वैसे ही आरसीएम ने क्या किया, जो ये दुनिया एक चल चुकी गलत राह पर, उसकी बजाय एक नया ट्रैक बनाया। जो ट्रैक चल रहा है ना, जो राह, जिस राह में दुनिया बढ़ रही है, लूट खसोट पापाचार, है, सब कुछ गड़बड़ी गड़बड़, कुछ ठीक बताने के लायक नहीं है। न खुद का स्वास्थ्य संभाल पा रहा है, न कुछ मन पे नियंत्रण है, न अपने आप को पहचान पा रहा है, न खुद को सुख दे रहा है, न दूसरों को सुख दे रहा है, और आने वाली पीढ़ी को खराब कर रहा है, ऐसे संस्कार है। और पूरी दुनिया उस माया जाल में, उस धन संपत्ति के माया जाल में ऐसी गिरफ्त हो गई है कि किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। सारा सब कुछ चौपट हो गया, भूल गए, अस्तित्व को ही भूल गया। तो आरसिम ने उस ट्रैक को छोड़कर एक नया ट्रैक बनाया कि आओ इस पे आओ, एक नई दुनिया में। फिर नया भारत क्यों बोला जाता है, ये इसीलिए बोला जाता है कि नया रास्ता, एक नया रास्ता जहां वापस हम उसी स्वरूप में आए, हम प्रेम करना सीखे, हम दूसरों की सेवा करना सीखे, भीतर आए सेवा में, शब्दों की सेवा नहीं, वैसा बने हम, वैसा होए। तो वो रचना की गई, पता नहीं क्या गलती हुई, कहाँ मिस्टेक हुई, कि वो ट्रैक जो बनाया नया आरसीएम का, उस पे भी हमने वही चीजें कर दी जो दुनिया का ट्रैक चल रहा है, उस ट्रैक को ही बिगाड़ दिया। ईश्वर ने फिर एक प्रेरणा दी कि भैया अब तुम थोड़ा वापस जागृत हो जाओ, एक बार और प्रयास करो। हैं? मैं तो थक गया हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो पाया, तुम्हारे से भी देखो, कोशिश कर लो, तुमसे कुछ होता है तो। एक आरसीएम गुरुकुल की स्थापना करके, और सबको अपनी जो बात है दिल की, और जो आरसीएम जैसा होना चाहिए जिसके वास्ते बना है, वो बात सब तक पहुंचाने का कोशिश करो, सब तक, प्योरिटी के साथ, कोई लाग लपेट के साथ नहीं, शुद्ध स्वरूप में वो बात। तो ये सारा ईश्वर कर रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर, मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं ये सब कुछ कर पाऊं, पर ये ईश्वर कर रहा है। और हम अब थोड़ा समझ जाएं बात को, जो बात यहां से हो रही है उसका विश्लेषण मत करो, तो ऐसे कैसे करेंगे, ये कैसे होगा, बहुत सारे साथी बोलते हैं बिजनेस, तो अब कैसे आदत पड़ गई हमारी, तो आप इतने सवाल मत करो, सहयोग करो। ये मेरा कुछ नहीं है, ये ऊपर वाले का आदेश है। मैं तो सहयोग करता हूँ, जैसा वो करता कूद पड़ता, एक मिनट में नहीं सोचता। अगर आदेश आ गया तो दूसरे सेकंड तो वो यहाँ लागू होगा, कोई सवाल नहीं। ईश्वर का आदेश है कि तुम कर सकते हो, अभी भी, अभी तुम 18 साल की हो और तुम कर सकते हो, तुम करो। जो हो रहा है वो काफी नहीं है, तुम वापस अपने मोड में हो, अपनी बात को पहुंचो। है साथी ऐसे अच्छे,
केवल उनको दिशा थोड़ी सी गलत मिल रही है। तो आर्षिम गुरुकुल का क्या मकसद है आप समझे। सहयोग करें, सवाल नहीं करें। सहयोग करें, विश्लेषण नहीं करें। सहयोग करें, शुद्धता से। सहयोग करें, स्वार्थ रहित होकर करें। स्वार्थ सहयोग करें, उस रूप में आकर करें जितनी शक्ति ईश्वर ने हमें दी है, उतनी रूप में। हम सब में उतनी शक्ति है कि हम पूरी दुनिया को अपनी बात कह सकते हैं। पर आपकी दुनिया बात कब सुनेगी, जब आप पवित्र होंगे, जब लालच को छोड़ेंगे। तब सुनेगी दुनिया। अगर हम खुद लालची है तो हम लालच की बात करेंगे और हमारी दुनिया भले हम कैसी भी उल्टी सीधी बातें करेंगे, कुछ चलने वाली नहीं। उस स्वरूप में करें। मैं आप सभी साथियों को आज आह्वान कर रहा हूँ, आप अपने किसी लेवल लेवल को मत देखिए कि मैं किस लेवल पे हूँ, मैं कितना नया हूँ, मैं कितना पुराना हूँ। सब छोड़ दीजिए, आप भूल जाइए। आप आरसीएम गुरुकुल के माध्यम से, आरसीएम के माध्यम से, उस ऊपर वाले के आदेश की प्रेरणा से एक पवित्रता के साथ आप सबको भूल जाइए। कौन क्या कर रहा है आप पहचानिए कि शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या है। मिलावटी सामान बहुत है बाजार। तो हमारी शिक्षा में क्या शुद्ध है उसको पहचानना सीखिए। हर बात को ही मत वैसे का वैसे ले लीजिए, चाहे वो मेरी भी बात हो। उसकी शुद्धता को पहचानिए और उस शुद्धता को अपने भीतर लाइए और उस शक्ति को जगाइए जो आपके भीतर है। और आइए हम नए भारत के निर्माण के लिए एक सेना बनाते हैं, असली सेना। असली सेना। और उस असली सेना बनाने के लिए ये ज्वाइनिंग मंथ, और कोई मकसद नहीं। आप समझ रहे हो कि मुझे व्यापार बढ़ाना है, आप समझ रहे हो आपको पेन पे आना है, तो इस बहुत छोटी बात पर इसलिए नहीं करना है सब कुछ। हमें इसलिए करना है कि हमें एक परिवार बढ़ाना है, एक नया भारत बनाना है, नए साथी शामिल करने हैं, ताकि हम सब मिलकर इस जो नया भारत हमें जो नया ट्रैक जो चलाना है, उस ट्रैक को वापस शुद्ध कर सके। ट्रैक बहुत बिगड़ गया। ट्रैक बहुत बिगड़ चुका। साथी लोग मेरे जितने भी सुन रहे हैं, उस अंदाज में न सुने कि मैं कोई निंदा की बात कर रहा हूँ या कर रहा हूँ। केवल हमसे जो चूक हुई उस अंदाज में सुने। यहाँ पर वो मसला नहीं है कि कौन गलत है, कि मोनालिसा गलत है, कि मैं गलत हूँ, कि सुरेश भैया गलत है कि नहीं। हमसे जो भी गलती हुई है हम उस बात को स्वीकार करें कि हमने वो ट्रैक क्यों खराब किया। जो आरसीएम जिस ट्रैक को बनाया गया है नए भारत के लिए, उस ट्रैक को क्यों खराब किया, तो उस भावना से समझें। अपने यहाँ अपने अहंकार को चोट में पहुंचने दें। अगर वो बात नहीं सुनेंगे और उसको स्वीकार नहीं करने में देरी लगाएंगे, तो फिर बहुत लेट हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी, बहुत बाधक हो जाएगा। तो इसलिए ज्वाइनिंग मंथ। आप सोच रहे हैं ना ज्वाइनिंग मंथ का क्या पर्पज है, समझ गए आप। कितना करोगे, एक गुना, दो गुना, चार गुना, या अनगिनत। आप चाहो तो सब कुछ हो सकता है। स्वार्थ छोड़ दो, लालच छोड़ दो और एक केवल मिशन ले लो जिंदगी, तो सब कुछ हो सकता है।
अपने लिए मत ज्वाइन करवाना किसी को भी। ज्वाइन कराओ तो इसलिए करवाना कि उनकी जिंदगी को रोशन करना है, उन्हें एक नए भारत के निर्माण का सैनिक बनाना है, और सबको ये एक राइट ट्रैक पे लाना है। आज मैं काफी समय से अपनी बात को कहने की कोशिश करता रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ। और आज सबसे पहले इसीलिए मैंने एक बात कही थी कि आपका पात्र जो है ना वो सीधा रखें। अगर आप पात्र सीधा नहीं रखोगे, थोड़ा सा भी टेढ़ा हुआ तो वो सारा बह जाएगा। तो गलती से भी किसी का पात्र टेढ़ा रह गया था, आड़ा रह गया था, उल्टा रह गया था, वापस सीधा करके और एक बार वापस सुन लेना इस बात। ये आखिरी और अंतिम सूचना है। आप जिम्मेदारी उठाओ, मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ। जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो बात कहने वाले हजारों दूत होने चाहिए। आप तो फील्ड में जाके भाषा ही बदल देते हो। आप तो बात ही कुछ और कहने लग जाते हो। आपके तो इरादे ही कुछ और हो जाते हैं। ऐसा नहीं, मेरे से ज्यादा शुद्ध तब होगा काम। तो ये काम होने के लिए परिवार में नए साथियों की भरमार होना बहुत जरूरी है। आगे जो आदेश मिले हुए हैं वो बहुत अद्भुत है, अद्भुत है। बहुत सारे बदलाव इस अभियान में होने वाले हैं। मैं केवल अभी आज हिंट दे रहा हूँ, सारी बातें तो एक दिन में बताना संभव नहीं है। पर वो सारी बातें निर्भर करता है कि आप कितना बदल पाते हो, आप कितना रिसीव कर पाते हो बात को, और आप अपने आप को उस मोड में कैसे ला पाते हो। आपकी पात्रता 1,000 की है तो आप करते हो 5, 10, 2। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं अपनी बात को यही विराम करता हूँ, नहीं तो मैं बोले ही जाऊंगा। इससे जब भावुकता का आता है, वैसे जब मिशन का आता है तो जज्बात उमड़ते रहते हैं। पर बात को इशारे में ही समझना पड़ेगा, अन्यथा बातें ही करते रहो, उससे क्या होगा। तो जो भी बातें मैंने कही है, मैं किसी की कोई बुराई नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं केवल चेतना को जागृत करना चाह रहा हूँ। गलत है तो मैं भी गलत हूँ, मैंने भी ढेरों गलतियां की, मैं गलतियों को ठीक करने का प्रयास कर रहा हूँ, प्रतिदिन कर रहा हूँ। हो भी रही है, अभी भी हो रही है, 3 दिन पहले भी हुई थी। हो जाती है, इंसान है, हमसे चूक होती है, पर हम उसको स्वीकार करके सुधार कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मोनालिसा, ओवर टू यू। और आज मैं थोड़ा एक विशेष निवेदन करना चाहूंगा। हम यहाँ हजारों साथी आते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, हजारों आते हैं, पर यहाँ जो बोलने के लिए आना है तो प्रतिदिन नए आने चाहिए। जैसे कुछ ने ठेका ले रखा हो तो वही आएंगे, या मेरे कोई वो उनको रख रखा हो, वो फिर बात का वो वातावरण नहीं बन पाता। तो ये तो बहुत छोटी दुकान लगती है यार, कुछ ही चेहरे हैं और इतना सा ही हो रहा है, गुरुकुल में जो 4 जने हैं यही बोलते हैं। तो जो रोज बोलते हैं उनसे तो मैं चाहूंगा थोड़ा आज माफी। और नए साथी जो सुन रहे हैं
और जो यूट्यूब पे है, वो भी जिनको बोलने की इच्छा हो, कभी कभी जल्दी ज्वाइन करके भले सप्ते में एक बार अलग अलग चेहरे हो, और इसको सहयोग करो। मैं अकेला मत छोड़ो मुझे, कि छोड़ दिया तेरे को, जो करने आवाज कर ले, तेरी ताकत लगा, ऐसे मत छोड़ो। मेरी बात को आप आगे पहुंचाओ। मेरे से कुछ आधा अधूरा रह गया वो बोलने में, तो आप उसको और शक्ति प्रदान करो, आगे पहुंचो। मेरी परीक्षा मत लो कि तेरे से देखे कितना करनी आता है। मैं थोड़ी कर पाऊंगा अकेला, कुछ नहीं है मेरे। तो सब रोज नए नए साथी आए हैं बोलने के लिए, और इसको व्यापक बनाए गुरुकुल को। ये गुरुकुल कोई मेरी बपौती थोड़ी है, ये गुरुकुल हम सबका है, हम सब गुरु हैं। हम ही शिक्षक, हम ही शिक्षार्थी, विद्यार्थी। मैं भी सीख ही रहा हूँ, मैं इतना सीख रहा हूँ क्योंकि सीखने की मेरी पात्रता चालू है, इसलिए मैं सीख रहा हूँ। तो सभी से सहयोग की अपेक्षा रखता हूँ कि रोज नए साथी जो, हाँ, वो ही आए जो बात को उसी अंदाज में कह सकते हो। ऐसा नहीं है कि फिर हर कुछ बोला तो भी वो भी गड़बड़ हो जाता है। पर जिस बात को जो अच्छी तरह से रिसीव करके हो कि हाँ, ये बात मेरे कहने से और अच्छा इसमें प्रभाव पड़ेगा या फायदा होगा सबको, वो साथी आए। और रोज प्रतिदिन नए नए साथी आके और अपनी इसको वजनदार करे बात। चलिए मनोज सर। जी सर, शुरू करते हैं सर। आइए वीरेंद्र सर, आज एकदम नए नए साथी को बुलाएंगे सर। जी आइए। आज जो गुरुदेव की बातें सुनी है, तो अभी तक तो यही पता नहीं चल पा रहा था कि गुरुदेव जो ये बल्क ज्वाइनिंग कराना और समूह में ज्वाइनिंग कराने की बात कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं। लेकिन आज का जो वीडियो है ये ऐतिहासिक, मतलब आज जो गुरुदेव ने बताया वो बिल्कुल अंदर तक खुल गया है कि हमें एक संकल्प लेना है। मैं ये संकल्प लेता हूं कि मैं हर गलती पे माफी मांगते हुए और सारे वो काम करूंगा जो आरसीएम ने, मतलब जिसके लिए आरसीएम बना है, जिसके लिए आरसीएम बना ही है धरती पे, इंसान को इंसान बनाने के लिए। जी गुरुदेव, बहुत अच्छा लगा आज। सुनील पांचाल मैम। यस मैम। मैम, गुरुदेव को मैंने सन 2018 में पहली बार देखा था, तो उस टाइम मेरे को तीन ही बातें समझ में आई थी। और आते समय मैंने अपने सीनियर गुरु रामेश्वर जी को बताया था, सर, गुरुदेव को साधारण इंसान नहीं है, इस धरती पर अवतार हैं जो इस देश को बचाने के लिए आए हैं। और ये इस आरसीएम में वही इंसान अपना किरदार निभा पाएंगे जो सच्चे सुच्चे और अच्छे इंसान हैं। और ये जो आरसीएम है, ये परमात्मा का दिया हुआ गिफ्ट है। तो आज मेरे को ये बातें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। गुरुदेव, हम आपके भाव को बिल्कुल दिल से समझते हैं। और मैं आज वादा करती हूँ हर जन जन तक आपके इस दिल के भाव को, जैसे आप इस देश का निर्माण, सुंदर भारत का निर्माण करना चाहते हैं, उसमें मैं अपना पूरा निभाऊंगी और स्क्रीन रिकॉर्ड करूंगी। मैं आज जो आपने बातें बताई हैं, मैं हर साथी तक ये स्क्रीन रिकॉर्ड करके एक टूल के रूप में मैं इस वीडियो का प्रयोग करूंगी। और बिल्कुल मैं दोबारा दिल से कसम खाती हूँ कि मैं इस देश के निर्माण में अपना पूर्ण रूप से सहयोग करूंगी, स्वार्थ नहीं करूंगी, बिल्कुल सहयोग करूंगी। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू। ओवर टू यू मैम। जी आइए दिनेश कुमार सर। जी नमस्कार। आते तो काफी दिन से हैं, मगर कुछ नहीं बोल पाते हैं। सर को शायद ध्यान में नहीं है, और मेरी स्वास्थ्य कुछ बिगड़ गई थी, और इसीलिए कुछ नहीं बोलते हैं। मगर अभी जो ये अभियान का प्रचार है, इसको बहुत अच्छे तरह से देख रहे हैं। आज की सर की बातों से ये लगा कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती और चूक हम लोगों से हो रही है। इंसान अगर सर चाहे तो बहुत बड़ा, बहुत कुछ कर सकता है,